कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर रसायन शास्त्र के त्रैमासिक परीक्षा 2024 25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आए थे कि यहाँ पर रसायन शास्त्र के पेपर लॉग फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले, ठीक है। और आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत यहाँ मेहनत लगती है। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे लगेगा, पूरा अंक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है आप, ठीक है, लाइक का बटन है यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। आपके यहाँ पर निर्देश आता है सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न के 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का और सदस्य सीमा आपकी 30 शब्द है। फिर आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता है 5वां, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुन के लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहले था अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो आपका था क्वेश्चनांक उन्नयन, बात द्रव्यलन और साथ आपका हिमांक अवनमन और दाता प्रसारण दाब। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो आपका था अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा द्रव्यलन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो आपका था ओम इनवर्स, बात सेंटीमीटर इनवर्स और साथ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और दाता ओम सेंटीमीटर। तो विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए किसी संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आपका था SC और बात आपका TI और ठीक है साथ है MN और दाता ZN। तो यहाँ पर किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका आंसर आपका ठीक है MN हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका था चौथा NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आपको यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण अवस्था बताना क्या रहेगी, तो आपका था 0, ठीक है, और बात आपका 1 और साथ आपका 2 और दाता 4। तो जो आपके यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी वो आपकी 0 रहेगी। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका 5वां था एथिल आयोडाइड को एल्कोहल के KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो आपका था एथेनॉल, बात आपका एथेन और साथ है एसिटिलीन और दाता एथिलीन। तो यहाँ पर ठीक है एथिल आयोडाइड को एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा एथिलीन। फिर आपका यहाँ पर 6वां था ठीक है पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पर पायरिया रोग होता है आपका विटामिन C की कमी से, ठीक है, विटामिन C आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है विलन जिनके पराशरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलन कहलाते हैं, ठीक है, समपरासारी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, समपरासारी विलन कहलाते हैं। फिर आपका तो वे पदार्थ जो जलीय विलन में अधिक आयनित होते हैं, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, प्रबल, ठीक है, प्रबल विद्युत और आपका रहेगा प्रबल विद्युत अपघट, ठीक है, अपघट हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघट कहलाते हैं, ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका था संक्रमण तत्वों और उनके एवक का डॉट कर करते हैं, तो यहाँ पर संक्रमण तत्वों और उनके एवक का उत्प्रेरक कार्य करते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक कार्य करते हैं, तो इसका आंसर आपका उत्प्रेरक हो जाएगा, ठीक है, उत्प्रेरक। फिर आपका आता है लिगैंड तथा धातु आयन के मध्य दोनों बंध बनता है, तो यहाँ पर लिगैंड तथा धातु आयन के मध्य बनता है उपसय संयोजी बंध, उपसय संयोजी बंध बनता है, उपसय संयोजी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला उपसय संयोजी। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका आता है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र डॉट है, तो इसका आंसर रहेगा COCl2, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 6वां था विकृतीकरण प्रोटीन की डॉट संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो यहाँ विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। फिर आप यहाँ पर इस तरह से जो आपके रिक्त प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है सत्य का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है फिनोल स्व अम्लीय होता है, तो पहला आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रिक षष्ठ दंतो लिगेंड है, तो यह भी आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता है पीतल द्रव्यलन है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर नहीं करता, तो यह आपका रहने वाला स्टूडेंट असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है लेंथ बिलो का तथ्य है, तो स्टूडेंट आपका यह सत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता है NiCl4, ठीक है, -2 एक चुंबकीय फ्लक्स आयन है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह से जो आपके 7 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका चला आता है सही जोड़ी बनाइए आपकी, ठीक है। स्तंभ अ में दी सही जोड़ी। तो पहले आती ठोस से विलयन। ठोस से विलयन आपका क्या रहेगा, ठीक है, आपको पता है वो ठोस विलयन आपका हो जाएगा पीतल। फिर जो आपके यहाँ पर आती है राउल्ट का नियम, तो ठीक है, राउल्ट का नियम हो जाएगा आपका आदर्श विलयन, क्योंकि आदर्श विलयन है वो राउल्ट का नियम का पालन करते हैं। फिर आपके तीसरी धात्विक चालक, तो इसको आपको चांदी से मैच करना है। चौथी आती है आपकी एक दंतुर, तो इसको आपको एक्वा से मैच करना है। जो आपका एक्वा है वो आपका एक दंतुर लिगेंड है। फिर पाँचवा आता है क्लोरोफिल, तो इसको आपको मैग्नीशियम से मैच करना है, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो मैच हो जाती हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। प्रश्न 5 आता है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है, ठीक है, यहाँ पर संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा संतृप्त, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली संतृप्त विलयन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका आता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपचयन कहलाता है, ठीक है। अपचयन इसका आंसर आपका हो जाएगा अपचयन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका था लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में, नहीं तो आप इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका था कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, यहाँ पर कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन डी। फिर आपका आता है बोटा संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सोडियम, ठीक है। सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम आपका आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शतभाग में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका अच्छा आता है अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा आता संप्रासय विलयन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। अणुसंख्यक गुण विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन से उपस्थित विलय के कणों, परमाणु, अणु, आयन, अणुओं के झुंड आदि की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ये गुण विलय की प्रकृति, संरचना, संगठन आदि पर निर्भर नहीं होते, बल्कि कणों की संख्या पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। उदाहरण रहेंगे आपके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और विलयन का प्राशन दाब, ठीक है। आपके यहाँ पर उदाहरण भी हो जाते हैं, आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो इसका अर्थ हुआ था संप्रासय विलयन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है सेल की विद्युत भाग बल से आप कैसे समझते हैं, तो जो इसका आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सेल का विद्युत भाग बल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा की गई कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में Q आवेश से प्रभावित करने पर सेल द्वारा किया गया कार्य अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है, तो सेल का विद्युत भाग बल E बराबर डेरिवेटिव में Q जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट, ठीक है। आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, लेंथेनाइट को उनके लगभग समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करने के कारण पृथक करना आसान नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा, तो आपको याद कर लेना है। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में अंतर लिखे, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। हम दोनों में से आपका एक का आंसर करा रहे हैं, ठीक है। नौवां द्विक लवण किन्हें कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दो लवणों के मिश्रण को द्विक लवण कहते हैं। पानी में ठीक है घुलने पर द्विक लवण से दो तरह की धातु आयन निकलते हैं, पोटास, फिटकरी और मोहन लवण जैसे एक द्विक लवण के उदाहरण है, ठीक है। इस तरह से आपकी द्विक लवण की परिभाषा उदाहरण हो जाता है। फिर जो आपका आता है संकुल एवं किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता है पेप्टाइड बंध क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पेप्टाइड बंध की परिभाषा एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से मिलकर जल एक अणु को विमुक्त करता था, एक बंध बनाता जिसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। बहुत से अमीनो अम्ल इसी बंध के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और इसका उदाहरण भी नीचे आपका दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है जोटर आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो इसका आंसर वो खुद करना है। फिर आपका आता है प्रवाही परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण सही समझाइए, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रवाही परमाणु क्रमांक का सिद्धांत सर्वप्रथम सिडविक ने संकुलों के स्थितित्व की व्याख्या करने के लिए दिया, इसके अनुसार, ठीक है। आप यहाँ पूरा याद कर लीजिए, साथ ही इसका उदाहरण भी आप नीचे देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है फैराडे की विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, तो इसके आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था संगमरमर तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों, तो इसका आंसर देख लीजिए, छोटे आकार एवं अधिक प्रभावी नाप की आवेश के कारण इनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इस कारण संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका आता संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, क्यों, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता
आरएनए और डीएनए में आपको 3 अंतर लिखना है। तो चलिए हम आपको आरएनए और डीएनए में अंतर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आरएनए और डीएनए में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 अंतर दिए गए, एक अंतर आपको अपने मन से याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता। फिर 14वां आता है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका हेनरी का नियम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह तापमान किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब की समानुपाती होती है, अर्थात गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। पी समानुपाती एक्स और पी बराबर के एच एक्स, जबकि के एच हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। इस तरह से आपका हेनरी का नियम हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं ओम का नियम लिखिए, ठीक है। ओम का नियम हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ओम का नियम। यदि किसी चला की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चलक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा आई हो तो भी समानुपाती आई, या अब भी बराबर आर इंटू आई, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे उस चलक का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से आपका ओम का नियम हो जाता है। फिर इसका आप अथवा देख लीजिए कोरेस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 16वां आता संगमरमर तत्वों में संकुल एक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, संगमरमर तत्वों के संकुल एक बनाने के कारण, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस तरह से दोनों पॉइंटों को आपको याद करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित उपसर्ग संयुग युग्मकों की IUPAC नाम लिखिए। Ke3 FeCN का होल सेक्स और K2 PDCl4, इनकी आपको IUPAC नाम लिखना है। इसका अथवा आता है, निम्नलिखित उपसर्ग संयुग युग्मकों के सूत्र लिखिए। पोटेशियम टेट्रासाइनाइड निकलेट सेकंड और हेक्साहेमिन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, इनके आपको लिखना है, ठीक है। IUPAC यानी सूत्र लिखना है इनके। फिर आपका आता है, निम्न को समझाइए, केवल समीकरण दीजिए। सैंडमैन अभिक्रिया, कार्बन एमन अभिक्रिया और बोटाइल फिटिंग अभिक्रिया, हेलोपा अभिक्रिया, तो इनको आपको समीकरण देना है, ठीक है, सिर्फ। फिर आप कहते हैं निम्नलिखित की बनाने की विधि उपयोग लिखिए। DDT और BHC, इनके आपको बनाने की विधि लिखना है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है और 18वां, 19वां, 20वां, इनका आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।